जय श्री महाकाल दोस्तों, लेंस की क्षमता देखते हैं। लेंस की क्षमता, पावर ऑफ ए लेंस क्या होता है, इसके बारे में देखते हैं अपन। देखिए, लेंस की क्षमता क्या होती है। देखो, लेंस के द्वारा जब प्रकाश किरणें लेंस से गुजरती है तो वो जितना ज्यादा मोड़ता है, प्रकाश किरणों को जितना ज्यादा विचलित करता है, उसे ही क्या कहते हैं अपन, लेंस की क्षमता। प्रकाश किरणें जब लेंस से होकर गुजरती है, जब प्रकाश किरणें लेंस से होकर गुजरती है तो प्रकाश किरणों को कोई लेंस कितना ज्यादा अपने मुख्य अक्ष की ओर झुकाता है, जितना पास में लाता है, जितना उसकी फोकस दूरी कम होती है, लेंस की क्षमता उतनी ही ज्यादा होती है। ठीक है, तो लेंस द्वारा प्रकाश किरणों को मोड़ना या विचलित करना, वो जो है क्या कहलाती है, लेंस। इसको जो मापा जाता है लेंस की क्षमता के द्वारा मापा जाता है। लेंस द्वारा प्रकाश किरणों का मोड़ना या विचलित करना। ठीक है, इसको जिस के द्वारा नापा जाता है उसे क्या कहते हैं, क्षमता। लेंस के द्वारा प्रकाश किरणों को मोड़ना या विचलन करना क्षमता के द्वारा नापा जाता है। ठीक है, और देखो, जो जितना ज्यादा मोड़ता है, प्रकाश किरणों को जितना ज्यादा विचलित करता है, उस लेंस की क्षमता उतनी ही है। और ये फोकस दूरी पर निर्भर करती, डिपेंड करती है। जिस लेंस की फोकस दूरी जो है जितनी कम होती है, जिस लेंस की फोकस दूरी जितनी कम होती है, उसकी क्षमता उतनी ही ज्यादा होती है। ये अपने को अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है, तो लेंस द्वारा, लेंस द्वारा क्या हो जाएगा आपके, लेंस द्वारा, लेंस द्वारा प्रकाश किरणों को मोड़ना या विचलित करना, विचलित करना, विचलन करना, मोड़ना या विचलन करना, विचलन करना लेंस की क्षमता के द्वारा मापा जाता है। लेंस की क्षमता के द्वारा मापा जाता है, मापा जाता है। ठीक है, जो लेंस प्रकाश किरणों को जितना ज्यादा मोड़ता है, विचलित करता है, उसकी क्षमता उतनी ज्यादा होती है। जो लेंस, जो लेंस प्रकाश किरणों को, किरणों को जितना ज्यादा ज्यादा मोड़ता है या विचलित करता है, या विचलन करता है, उस लेंस की क्षमता, उस लेंस की क्षमता उतनी ही ज्यादा होती। और लेंस की फोकस दूरी जितनी कम होती है, यानी कि कहने का यह अर्थ है कि लेंस के प्रकाशिक केंद्र से जितने पास में मोड़ता है। देखो, फोकस दूरी कम होने का क्या अर्थ हो गया। ठीक है, लेंस की फोकस दूरी जितनी कम होती है, लेंस की क्षमता उतनी ज्यादा होती, उतनी ज्यादा होगी, क्षमता ज्यादा। यानी कि फोकस दूरी कम होने का अर्थ है कि जो प्रकाश किरणें समांतर आएगी, वो उस मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर एकत्रित करती है उसे फोकस बिंदु कहते हैं, और प्रकाशिक केंद्र से फोकस बिंदु की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। तो जितना पास मोड़ेगा, उसकी क्षमता उतनी ही ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो लेंस की जो क्षमता होती है उसकी फोकस दूरी पर निर्भर करती है, उसकी फोकस दूरी पर निर्भर करती है। लेंस की फोकस दूरी, लेंस की फोकस दूरी जितनी कम होती है, जितनी कम होती है,
लेंस की क्षमता या लेंस प्रकाश किरणों को उतना ही अधिक मोड़ता है, अधिक मोड़ता है। अर्थात लेंस की क्षमता उतनी ही ज्यादा होती है। अर्थात लेंस क्षमता उतनी ही अधिक होती है। लेंस की जो क्षमता होती है उतनी ही क्या होती है, अधिक होती है। यानी कि कहने का यह अर्थ है कि फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। फोकस दूरी का जो व्युत्क्रम होता है, उल्टा होता है, वही क्या होती है, लेंस की क्षमता होती है। तो अपन यहाँ पर लेंस की क्षमता की क्या परिभाषा हो जाएगी, अर्थात फोकस लेंस की लेंस की लेंस की फोकस दूरी दूरी के व्युत्क्रम को व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं, क्षमता कहते हैं। व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। लेंस की जो फोकस दूरी होती है उसके व्युत्क्रम को लेंस की क्या कहते हैं, क्षमता कहते हैं। और इसको सामान्यतः पी से प्रदर्शित करते हैं। से पी फॉर पावर से सामान्यतः पी से प्रदर्शित करते हैं। यदि लेंस की फोकस दूरी यदि लेंस की फोकस दूरी एफ है तो लेंस की क्षमता लेंस की क्षमता पी जो होगी ये फोकस दूरी के उल्टे के बराबर हो जाएगी। लेकिन ध्यान रखना फोकस दूरी मीटर में लेंगे अपन तो 1/f हो जाएगा। अगर आपने सेंटीमीटर में लिया तो अपने को क्या करना पड़ेगा, 100 से गुना करना पड़ेगा। तो एफ इन सेंटीमीटर आ 100/f इन सेंटीमीटर आ। ये आपकी क्या हो जाएगी, लेंस की क्षमता। क्षमता का मात्रक लेंस की जो क्षमता होती है उसका ऐसा ही मात्रक या मात्रक लेंस क्षमता का मात्रक क्या होता है, डायप्टर होता है। डायप्टर होता है। इसे कैपिटल डी से लिखते हैं या प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। और ध्यान रखना इसमें जो फोकस दूरी रखेंगे वो चिन्ह सहित रखी जाती है। तो आपकी जो क्षमता आएगी वो भी चिन्ह सहित आएगी। इसका आपने को ध्यान रखना है कि कहने का यह अर्थ है जो उत्तल लेंस होता है उसकी फोकस दूरी धनात्मक होती है तो उसकी क्षमता धनात्मक होगी। और अवतल लेंस जो होता है उसकी फोकस दूरी ऋणात्मक होती है तो उसकी क्षमता ऋणात्मक होगी। उत्तल लेंस उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है तो तब धनात्मक होती है तह इसकी क्षमता इसकी क्षमता भी धनात्मक होगी, धनात्मक होगी।
और अवतल लेंस की फोकस, अवतल लेंस की फोकस दूरी, ऋणात्मक होती है या ऋणात्मक ली जाती है। अतः इसकी क्षमता भी ऋणात्मक होती है, क्या होगी, ऋणात्मक होगी। यानी कि कहने का यह अर्थ है कि अगर ऋणात्मक क्षमता दी गई है तो वो अवतल लेंस की है, और धनात्मक क्षमता दी गई है तो वो आपके किसकी हो जाएगी, अवतल लेंस की हो जाएगी। और आपको यह भी अच्छे से ध्यान रखना है कि अगर दो लेंस से, देखो लेंस निर्माता सूत्र अपन ने देखा है, देखो लेंस निर्माता सूत्र अपन देख चुके हैं। लेंस निर्माता सूत्र वेरी आईएमपी है आपकी, लेंस निर्माता सूत्र बोर्ड के लिए, बोर्ड एग्जाम के लिए तो बहुत ही आईएमपी है। 1/f बराबर होता है अपवर्तनांक माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2। ये क्या है, लेंस की वक्रता है, वक्रता त्रिज्या है लेंस की, दोनों पृष्ठों की वक्रता त्रिज्या है R1 और R2। और n क्या है, अपवर्तनांक, और f क्या है, उसकी फोकस दूरी। तो ये लेंस निर्माता सूत्र है, ठीक है। लेकिन अपन जानते हैं लेंस की क्षमता फोकस दूरी का उल्टा होता है, तो 1/f की जगह अपन p लिख देंगे तो क्षमता आ जाएगी लेंस निर्माता सूत्र से लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता क्या हो जाएगी, P बराबर 1/f बराबर क्या होगा, n-1 1/r1 माइनस 1/r2 हो जाएगा। चाहो तो डायरेक्ट P बराबर n-1 1/r1 माइनस 1/r2 भी अपन जो है लिख सकते हैं। ये अपने को ध्यान रखना है। ये आपके क्या आया, लेंस निर्माता सूत्र से लेंस की क्षमता आ गई। अगर दो लेंस से और दोनों को संपर्क में रखा गया है और उनकी फोकस दूरी देखो, अपन वैसे तो देखेंगे इन दोनों को अपन, लेकिन फिर भी अगर दो लेंस से, ये दो लेंस से और इन दोनों को चिपका के रखा गया है, इसकी फोकस दूरी f1 है और इसकी फोकस दूरी क्या है, f2 है, और इनकी संयुक्त फोकस दूरी जो है वो अगर अपन ने f मान ली, तो आपके संयुक्त फोकस दूरी का जो व्युत्क्रम होगा, आपके संयुक्त फोकस दूरी का जो व्युत्क्रम होगा, संयुक्त फोकस दूरी का जो आपके व्युत्क्रम होता है वो अलग अलग फोकस दूरियों के व्युत्क्रमों के योग के बराबर होता है। अभी अपन सिद्ध भी करेंगे इसको, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये आपके, ठीक है, बहुत ही क्या है, महत्वपूर्ण है। संपर्क में रखिए F1 और F2 फोकस दूरी, अपन यहां लिख देते हैं, देखो यदि यदि संपर्क में रखे, यदि संपर्क में रखे तो तल लेंसों की फोकस दूरियां, फोकस दूरियां F1 व F2 है, तथा तथा संयुक्त फोकस दूरी तथा दोनों की दोनों की संयुक्त फोकस दूरी, संयुक्त फोकस दूरी दूरी f है, तो ठीक है, इस f का जो विलोम होगा वो दोनों फोकस दूरियों के विलोम के योग के बराबर होता है। अपन सिद्ध करेंगे, अभी अपन ने सिद्ध नहीं किया है ये, ठीक है, अपन इसको भी अपन सिद्ध करेंगे। विलोम के बराबर होता है
तो देखो इसकी संयुक्त क्षमता अगर लेंगे अपन, संयुक्त क्षमता, संयुक्त क्षमता, संयुक्त क्षमता क्या हो जाएगी, 1/f की जगह p आ जाएगा, और 1/f1 यानी कि इसकी क्षमता, इसकी क्षमता को अपन p1 और इसकी क्षमता को अगर p2 लिखते हैं तो वो p1 प्लस p2 के योग के बराबर हो जाएगी। ठीक है, अलग अलग क्षमताओं के योग के बराबर हो जाएगी। अगर दो की फोकस दूरियां दी गई है तो अपन डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं इससे, ये डायरेक्ट भी अपने अपने द्वारा जो है इसको अपन निकाल सकते, दोनों की जो है क्षमता है अपन डायरेक्ट यहाँ पर P लिख दो, 1/f1 प्लस 1/f2 लिखकर लिखा जा सकता है। अगर संयुक्त क्षमता P है और उनकी दोनों की फोकस दूरियां f1 और f2 है तो इसकी जगह तो अपन ने P लिख दिया और ये f1 और f2 से अपन आसानी से निकाल लेंगे। अर्थात P बराबर क्या हो जाए, इसका गुणा इधर इसका गुणा इधर होगा तो क्या आ जाएगा आपके f1 प्लस f2 बटे क्या आएगा f1 f। इस फार्मूले से भी अपन डायरेक्ट संयुक्त क्षमता की गणना की जा सकती है। अब देखो, तो दो लेंस अगर संपर्क में रखे हैं तो उनकी संयुक्त फोकस दूरियां जो होती है, संयुक्त फोकस दूरियों का जो व्युत्क्रम होता है, संयुक्त फोकस दूरियों का जो व्युत्क्रम होता है, ठीक है, अलग अलग फोकस दूरियों का जो व्युत्क्रम होता है संयुक्त फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होता है। ये अपन सिद्ध करते हैं। या संपर्क में रखे दो लेंसों की संयुक्त फोकस के लिए सूत्र की स्थापना करते हैं। ठीक है, अगर दो लेंस है और दोनों संपर्क में रखे हैं, संपर्क में रखे दो पतले लेंसों की संयुक्त फोकस, संपर्क में रखे, संपर्क में रखे तो पतले लेंसों की संयुक्त फोकस, संयुक्त फोकस दूरी, संयुक्त फोकस दूरी जो है अपन जो है निकालते हैं। इनकी संयुक्त फोकस दूरी क्या होती है, अगर दो लेंस संपर्क में रखे हैं तो उनकी संयुक्त फोकस दूरी क्या होगी, अभी अपन देखा भी था। मान लिया जाए कि L1 और L2 दो उत्तल लेंस है, दोनों संपर्क में रखे हैं। ये दोनों पतले लेंस है, L1 और L2 दोनों पतले लेंस भी है, L1 लेंस है और ये L2 है। इसकी फोकस दूरी f1 है और इसकी फोकस दूरी f2 है। दोनों के प्रकाशिक केंद्र O1 और O2 है। इनका मुख्य अक्ष हो गया, इसका प्रकाशिक केंद्र अपन ने O1 नाम दे दिया, इसके प्रकाशिक केंद्र को अपन ने O2 नाम दे दिया। माना कि माना कि दो उत्तल लेंस, दो उत्तल लेंस L1 व L2 फोकस दूरियां f1 व f2 है, को संपर्क में रखा गया है, को संपर्क में रखा गया है, जिनके प्रकाशिक केंद्र O1 और O2 है। ये प्रकाशिक प्रकाशिक केंद्र O1 व O2 है। O1 है, पहले की O1 है और दूसरा क्या है, O2 है। इनके सम्मुख जो है कोई बिंदु वस्तु रखी गई है, मान लिया जाए कि यहाँ पर बिंदु वस्तु रखी गई ओ इसके मुख्य अक्ष पर एक प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के अनुदिश आपतित होगी, ये बिना विचलित हुए सीधी की सीधी, ये क्या होगी, सीधी की सीधी चली जाएगी। और देखो, अगर लेंस प्रथम लेंस इस उपस्थित है, L1 की उपस्थिति में क्या होता है, देखो आपके अगर L1 लेंस उपस्थित है, पहले वाला लेंस उपस्थित है, देखो अपने को पता है कि उत्तल लेंस अभिसारी लेंस है, प्रकाश किरणों को मुख्य अक्ष की ओर झुकाता है।
ठीक है, तो दोनों लेंस रहेंगे तो ज्यादा तो झुकाएंगे, एक लेंस रहेगा कम झुकाएगा। तो ये क्या आपतित किरण थी। जैसे क्या होती है, लेंस से होकर अपवर्तित होती है तो ये इसको झुका देता है। और ये दोनों प्रकाश किरणें जो है अपवर्तित प्रकाश किरणें, एक मुख्य अक्ष के अनुदिश आपतित हुई थी और एक आपके जो है ओए दिशा में। ठीक है, प्रथम लेंस के L1 के बिंदु ए पर आपतित होती है और अपवर्तित होकर AI1 मार्ग का अनुसरण कर, अर्थात ओ का प्रतिबिंब लेंस L1 द्वारा I1 पर बनता है। डायरेक्ट लिख देते हैं अपन, ये O2 है। मुख्य अक्ष पर, मुख्य अक्ष पर स्थित बिंदु वस्तु, तो वस्तु O का, बिंदु वस्तु O का लेंस L1 की उपस्थिति में प्रतिबिंब I1 पर बनता है, I1 पर बनता है। तो देखो लेंस का सूत्र 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u से। लेंस सूत्र, लेंस 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u से, इस सूत्र में मान रख देते हैं। देखो जब ये लेंस उपस्थित है तो इसके प्रकाशिक केंद्र से, ये क्या है देखो वस्तु है, तो वस्तु की जो दूरी रहेगी इसके प्रकाशिक केंद्र से, प्रकाशिक केंद्र से वस्तु की दूरी को अपन u से लिखेंगे। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा आपके u आ जाएगी। प्रकाशिक केंद्र से वस्तु की दूरी क्या हो जाएगी आपके u, और ये प्रतिबिंब रहेगा तो आपके प्रतिबिंब की जो दूरी रहेगी क्या हो जाएगी आपके v हो जाएगी। या आपके प्रतिबिंब की दूरी हो जाएगी आपके v। तो इसमें अपन जो है देखो मान रख देते हैं दोनों का। ठीक है, v और u के अपन जो है इसमें मान रख देते हैं। देखो ये आपके फाइनल प्रतिबिंब नहीं है, इसको अपन वी डैश नाम दे देते। तो क्या नाम देते, वी डैश। अंतिम प्रतिबिंब को जब दोनों लेंस एक साथ उपस्थित रहेंगे उसको अपन वी नाम देंगे, अभी आपको समझ में आ जाएगा। तो देखो ओ का प्रतिबिंब I1 पर बनता है और इसके O1 से I1 की जो दूरी है उसको वी डैश नाम दिया और वस्तु की दूरी को O1 से O की दूरी को U नाम दिया। तो इस सूत्र में अगर मान रखेंगे इसकी फोकस दूरी क्या है, F1 है, तो F1 अपन पहले लिख चुके हैं, 1/F1 बराबर ये क्या आएगा देखो प्रतिबिंब की दूरी जिसको वी डैश लिखा है 1/v डैश माइनस 1/u ही रहेगा। ये हो जाएगा आपके, इसको अपन ने नाम दे दिया समीकरण 1। अब देखो यहां पर अगर लेंस, द्वितीय लेंस अगर उपस्थित है, अगर L2 उपस्थित है तो ये क्या करेगा, प्रकाश किरणों को और झुकाएगा मुख्य अक्ष की ओर, क्योंकि उत्तल लेंस का काम ही मुख्य अक्ष की ओर मोड़ना होता है प्रकाश किरणों को। तो ये क्या करेगा, इनको और प्रकाश किरणों को और ज्यादा मोड़ेगा। जैसे इससे अपवर्तित हो गई होगी ये, तो ये इसको यहां पर मिला देगा। जो प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के अनुदिश आई थी वो, और जो अपवर्तित प्रकाश किरणें L1 और L2 से होती है वो यहाँ पर इस बिंदु पर मिलती है दोनों प्रकाश किरणें, तो O का प्रतिबिंब जो है I पर बन जाएगा। ठीक है, O का प्रतिबिंब कहां पर बनता है, I। L2 की उपस्थिति में, लेंस L2 की उपस्थिति में, उपस्थिति में O का प्रतिबिंब, O का प्रतिबिंब कहां बनता है बोलो, प्रतिबिंब I पर बनता है, I पर बनता है। O का प्रतिबिंब कहां बनता है, I पर बनता है। लेकिन ध्यान रखना इस लेंस के लिए अगर आप यहां से देखोगे तो इधर जा रही है, ये
आपको यहां से आती हुई प्रतीत होगी, अर्थात ये वस्तु का कार्य करेगी। I1 जो रहेगा इसके लिए वस्तु का कार्य करेगी, और ये क्या रहेगा, आपके प्रतिबिंब। ठीक है, O का प्रतिबिंब I पर बनता है। I के लिए प्रतिबिंब प्रतिबिंब I के लिए I1 वस्तु का कार्य करती, तब लेंस सूत्र 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u से इसमें मान रख दो, क्योंकि इसकी फोकस दूरी क्या है बोलो, f2 है। 1 क्या आ जाएगा, f2। मतलब अभी ये लेंस नहीं है आपके, ये लेंस उपस्थित है। ठीक है, पहले ये लेंस था, अब ये लेंस है, लेकिन इससे प्रकाश किरणें चलने के बाद में बात कर रहे हैं अपन। ठीक है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, 1 क्या हो जाएगा, f2 हो जाएगा। फिर 1/v लिखेंगे, v क्या है, प्रतिबिंब की दूरी, और इसके लिए अंतिम प्रतिबिंब तो ये हो गया, देखो O2 से I की दूरी कह दो कि O1 से I की, क्योंकि दोनों पास पास है, पतले लेंस लिए अपन ने। O1 और O2 एक ही जगह है, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, तो दोनों से इसकी दूरी सेम ही रहेगी। तो इसको अपन क्या लिखेंगे, अंतिम प्रतिबिंब को v से लिखेंगे अपन, v से लिख देंगे। तो आपके प्रतिबिंब की दूरी तो 1/v हो जाएगी, माइनस वस्तु की दूरी, इसके लिए ये वस्तु का कार्य कर रही है कौन, I1, तो इसके लिए u की जगह क्या आ जाएगा, v डैश 1/, आ जाएगा। इसको नाम दे दी समीकरण 2। लेकिन देखो आप समीकरण 1 और 2 को गौर से देखो, क्या आपके समीकरण 1 है या आपके समीकरण 2 है। इन दोनों को अगर अपन जोड़ते हैं, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, या समीकरण 1 + 2 कर दो डायरेक्ट ही अपन क्या कर रहे हैं, समीकरण 1 + 2 कर देते, समीकरण 1 धन 2 कर दिया, यानी कि 1 और 2 को जोड़ेंगे। देखो ये दोनों इधर जुड़ जाएंगे, ये दोनों इधर जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो देखो 1/f1 प्लस 1/f2 इधर जुड़ जाएंगे, और ये दोनों इधर जुड़ेंगे, कौन, 1/v डैश माइनस 1/u प्लस जुड़ जाएगा, ये जुड़ेगा 1/v माइनस 1/v डैश। देखो ये प्लस का और ये माइनस का, इससे ये आपके क्या हो जाएगा, घट जाएगा, बचेगा क्या, देखो 1/v माइनस 1/u, 1/v माइनस 1/u बच जाएगा। लेकिन अगर इन दोनों लेंसों की जगह ऐसा लेंस रखा जिसकी फोकस दूरी इन दोनों लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी f के बराबर है, तो वो लेंस जैसे ही मैं यहां रखूंगा, तो वो लेंस डायरेक्ट क्या करेगा, जैसे ही यहां O से प्रकाश किरण आएगी और उसका प्रतिबिंब डायरेक्ट I पर बना देगा, डायरेक्ट क्या होगा, I पर बना देगा। ठीक है, तो यदि संयुक्त लेंस की फोकस दूरी क्या है, मान ली अपन ने f है, यदि, चलो नेक्स्ट पेज पे ले लेते हैं, यदि यदि संयुक्त संयुक्त लेंसों की फोकस दूरी f है, तब O का प्रतिबिंब सीधे I पर बनेगा, O का प्रतिबिंब डायरेक्ट I पर बन जाएगा, बनेगा, तब 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u से इसमें मान रखो, भाई अपन ने संयुक्त फोकस दूरी भी ए भी मानी, तो इसमें ये आ जाए, ए भी आ जाएगा। और देखो ये तो क्या है, वस्तु की दूरी भी यू ही है उसमें, और वी आपके जो है, आपके अंतिम प्रतिबिंब जो आई बना है उसकी दूरी भी क्या है, देखो पी ही है, तो डायरेक्ट इसमें यही मान आएगा। देखो डायरेक्ट अगर इन दोनों लेंसों की जगह एक ऐसा लेंस रखा जिसने डायरेक्ट ओ का प्रतिबिंब आई पर बना दिया, तो देखो आपके वस्तु की दूरी तो यू ही रहेगी और प्रतिबिंब की दूरी वी आ जाएगी, और इसकी संयुक्त फोकस दूरी भी अपन ने एफ मानी, तो वो का वही आपके जो है फार्मूला रह जाए, वही फार्मूला इसमें मान रखेंगे 1/f
इक्वल टू 1/v माइनस 1/, ठीक है। और ये देखो अपन इसको अपन जो है नाम दे देते हैं, इसको नाम दे दिया अपन ने समीकरण 3। ये समीकरण 3, 1/f प्लस 1/f2, 1/f1 प्लस 1/f2 बराबर 1/v माइनस 1/u। और देखो आपके समीकरण 4, क्या आपके समीकरण 4 हो गई। क्या आपके समीकरण 4 हो गई। लेकिन देखो समीकरण 3 व 4 को देखो, समीकरण 3 व 4 से देखो, ये इसका एलएचएस 1/v माइनस 1/u, और समीकरण 3 का एलएचएस देखो 1/v माइनस 1/u। भाई दोनों का एलएचएस बराबर है तो दोनों के आरएचएस भी क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे। यानी कि 1/v प्लस 1/u इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/f हो जाएगा आपके। अर्थात समीकरण 3 व 4 से इसका मान वहां से वो रखेंगे तो 1/f, 1/v माइनस 1/u का मान 1/v माइनस 1/u का जो मान आया था 1/f1 प्लस 1/f2 था। तो अपन ये मान यहाँ पर रखेंगे तो आपके क्या आ जाएगा, 1/f1 प्लस 1/f2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा आपके, यही तो संयुक्त फोकस दूरी का सूत्र है। अगर मैं यहां पर देखो 1/f तो ऐसे लिख देता हूं मैं, और लघुत्तम ले तो दोनों गुणा करके नीचे लिख दे, लघुत्तम ले तो f1 इंटू f2, इसका गुणा इधर हो जाएगा देखो f2, इसका गुणा इधर हो जाएगा f1। तो अगर इसको उल्टा करेंगे तो इसको भी उल्टा कर देंगे तो f बराबर f/1 बराबर क्या हो जाएगा, ये भी उल्टा हो जाएगा। तो ये f1 गुणा f2 ऊपर चला जाएगा, ये क्या होगा, बटे में आ जाएगा। तो इसको f1 प्लस f2 लिख दिया मैंने, 1 वाले को पहले लिख दिया, 2 वाले को बाद में लिख दिया। यही आपके देखो ये दोनों संयुक्त फोकस दूरी के फार्मूले हो गए। ये दोनों क्या हो गए, संयुक्त फोकस दूरी के फार्मूले। यहाँ पर चिन्ह सहित मान रखा है, इसका आपको अच्छे से ध्यान रखना है। चिन्ह सहित जो है मान रखा जाता है, ठीक है। तो चलो यहां से अपन देखते देखे, यहां से थोड़ा जो है अपन इनकी फोकस दूरियों के बारे में अगर देखो चर्चा करते हैं। देखो F1 और F2 में अगर एक तो अवतल लेंस ले लिया और एक उत्तल लेंस ले लिया, तो फिर यहां पर एक की फोकस दूरी धनात्मक रहेगी, एक की ऋणात्मक रहेगी। एक की फोकस दूरी क्या रहेगी, धनात्मक, और एक की क्या रहेगी यहां पर ऋणात्मक। तो फिर आपके फोकस दूरी में प्रभाव पड़ेगा, किस प्रकार से पड़ेगा देखते देखिए अभी अपन देखो। एफ बराबर आपके क्या आया देखो, एफ बराबर आपके ये आया है देखो, ठीक है। चाहे ये लिखो चाहे ये लिखो एक ही बात है, दोनों लिख लेते, चलो दोनों लिख लेते हैं अपन। 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 आया। क्या आपके एफ बराबर क्या आया, F1 F1 F2 बटे क्या आया था, F1 प्लस F2। से ये आया था आपके दोनों फार्मूले अपने अभी हाल अपन ने ड्राइव किए, इन दोनों को सिद्ध किया है। ये दोनों फार्मूले फोकस दूरी के निकालने के। तो चलो यहां से थोड़ा देखते हैं इसके बारे में। यदि देखो F1 और F2 के चिन्हों का बहुत बड़ा महत्व रहेगा, F1 और F2 के चिन्हों का बहुत महत्व रहेगा। यदि देखो एक तो उत्तल लेंस है और उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, और एक की ऋणात्मक, एक की धनात्मक और एक की ऋणात्मक हो, तब क्या प्रभाव पड़ेगा ये भी अपन देख लेंगे। वैसे अगर आपने ऋण फोकस दूरी ली, इसका एक ही अर्थ है कि दूसरा लेंस आपने अवतल ले लिया। लेंस क्या ले लिया आपने, अवतल। अगर पहले की लोगे तो पहला क्या हो जाएगा आपके, अवतल। आपके इसका विशेष ध्यान रखना है अपने को। यदि दोनों लेंस क्या है, उत्तल है, दोनों लेंस, दोनों लेंस क्या है बोलो, उत्तल है, उत्तल है। तो F1 और F2 दोनों क्या रहेंगे, धनात्मक रहेंगे, ठीक है। तल है तो F1 व F2 दोनों धनात्मक होंगे, धनात्मक होंगे,
ठीक है, और धनात्मक होंगे। और ध्यान रखना यहाँ पर कि ये जो एफ और F1 F2 F1 प्लस F2 आएगा, तो देखो मान लिया जाए कि F1 का मान मान रहे हैं अपन 2 है, और F2 का मान कितना है बोलो 3 है। ध्यान से देखना थोड़ा, यहाँ पर एक महत्वपूर्ण रिजल्ट आने वाला है आपके। F2 का मान कितना है 3 है, इसका मान 2 है, इसका मान 3 है। ठीक है, चाहे एक का 1 और एक का 2 भी ले सकते, चलो ये और सरल ले लो अपन, इसका और सरल ले लेते। देखो इसका तो 1 ले लिया, इसका 2 ले लिया, दोनों की फोकस दूरी अलग अलग ले ली, एक की 1 ले ली, एक की 2 ले ली। तो देखो F बराबर क्या आएगा, देखो अपन ने ये सूत्र निकाला है, F1 F2 यानी कि 1 गुणा 2 बटे 1 प्लस 2 आएगा, ये आएगा इससे। देखो दोनों का गुणा ऊपर करना है, नीचे दोनों को जोड़ना है। क्या आएगा, देखो 2 एकम 2 बटे क्या आ रहा 3। देखो 2 में 3 का छोटी संख्या में बड़ी संख्या का भाग आएगा। ये जो मान है 1 से छोटा है, 1 से छोटा है। क्या आया, 1 से छोटा आया। लेकिन देखो इसका मान 1 था, इसका मान 2 था। देखो बहुत ही गजब रिजल्ट है, आप अगर ध्यान से इसको देखते हो तो बहुत गजब रिजल्ट आया है। देखो अपन संयुक्त फोकस दूरी जो आई दोनों लेंसों की, वो क्या आई, देखो 1 से छोटी, और इसमें सबसे छोटा 1 ही था। यानी कि कहने का यह अर्थ है कि आपके संयुक्त फोकस दूरी जो होती है वो क्या आती है, जो सबसे छोटा लेंस, सबसे कम फोकस दूरी का लेंस है, उससे भी क्या आएगी, कम आएगी। आएगी कम आएगी, धनात्मक तो होगा। यानी कि संयुक्त लेंस का जो प्रभाव होगा वो अभिसारी भी होगा। अभिसारी होगा यानी कि उत्तल लेंस की तरह कार्य करेगा, क्योंकि अभिसारी लेंस उत्तल लेंस ही होता है, और संयुक्त फोकस दूरी भी धनात्मक आ रही है। तो आपके संयुक्त फोकस दूरी धनात्मक आ रही है, अर्थात अभिसारी लेंस ही है, उत्तल लेंस की तरह ही कार्य करेगा। और उसकी जो फोकस दूरी रहेगी वो सबसे जो कम फोकस दूरी है उससे भी कम रहेगी। यानी कि सही विकल्प अगर टिक करना है ना, तो आपको अगर 4 ऑप्शन दे रखे हैं, मान लो ए बी सी और डी, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, और पहले में 1 दे दिया, दूसरे में 2 दे दिया, तीसरे में 3 दे दिया, और चौथे में दे दिया 2, 2/3 दे दिया, तो आपको हल करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों, क्योंकि 2/3 का मान ही 1 से कम है, तो आपके डी वाला ऑप्शन ही सही रहेगा। ठीक है, चाहे आपके कुछ अलग दे देता, मान लो ये वाला ये दे देता, तो ये तो आया ही नहीं था साहब, आपने 4/6 आया। कट तो रहा है, वैसे कट तो रहा है, कॉमन फैक्टर से कट रहा है। ठीक है, तो अपन यही ऑप्शन सही रहेगा, क्योंकि ये भी आपके क्या है, 1 से छोटा है। क्योंकि संयुक्त फोकस दूरी जो आती है, जो सबसे कम फोकस दूरी होती है उससे भी कम होती है। ठीक है, तो अपन यहां पर ये बात भी लिख देते हैं। यदि दोनों लेंस उत्तल है तो F1 और F2 दोनों धनात्मक होंगे। संयुक्त संयुक्त लेंस लेंस उत्तल लेंस उत्तल लेंस की तरह कार्य करेगा। ठीक है, अर्थात उसकी प्रकृति भी क्या होगी, अभिसारी ही होगी। ठीक है, करेगा तथा इसकी अर्थात तथा संयुक्त फोकस दूरी तथा संयुक्त लेंस की फोकस दूरी ठीक है, दोनों में से कम फोकस दूरी से भी कम होगी। फोकस दूरी दोनों लेंसों में कम वाले से ही कम होगी या छोटी होगी, ये अपने को ध्यान रखना है, कम वाले से भी कम होगी। चलो नेक्स्ट देख लेते दूसरा पॉइंट। अगर एक धनात्मक है और एक ऋणात्मक है तब क्या हो हाजरा होगा, अपन इसको देखते हैं। दोस्तों अभी तक आपने वीडियो लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया, करें शेयर दोस्तों के साथ जरूर करें, और बेल आइकन को तो भूले ही नहीं।
ताकि क्यों, क्योंकि बेल आइकन को नहीं दबाया अगर आपने, तो नए आने वाले लेटेस्ट वीडियो। और जय श्री महाकाल जरूर लिखे मित्रों। चलो देखो, यदि 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 F1 धनात्मक है, कोई सा भी धनात्मक ले सकते हो, कोई सा भी ऋणात्मक ले, यदि F1 धनात्मक व F2 ऋणात्मक है, तब तब क्या होगा देखो, यहां पर अगर आप मान रखोगे, चाहे यहां पर रख लो, चाहे यहां पर रखो, चाहे इसमें रखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो अब अगर यहां पर रखोगे तो देखो यहां पर ये ऋण हो जाएगा, ये ऋण होगा, और यहां भी ये ऋण रहेगा, संयुक्त फोकस दूरी जो आएगी वो ऋणात्मक रहेगी। ये आपके क्या रहेगी, संयुक्त फोकस दूरी जो रहेगी वो क्या रहेगी, ऋणात्मक रहेगी। इस स्थिति में आपके ये अपने को अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है, एक धनात्मक है और एक ऋणात्मक है, तब आपके क्या होता है देखो, बहुत ही गजब का बात आती है इसमें। ठीक है, क्या होता है देखो यहां पर, ठीक है, यदि F1 धनात्मक है और F2 ऋणात्मक है, इसका एक ही अर्थ है, देखो ऋणात्मक फोकस दूरी अवतल लेंस की, यानी कि ये अवतल लेंस से ऐसा भी कह सकते हैं। तब क्या आ जाएगा देखो, आपके F बराबर या 1/F1 का मान अगर आप निकालोगे तो 1/F बराबर क्या आएगा, 1/F1 प्लस, तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ F2 लिखूंगा लेकिन इसकी फोकस दूरी क्या है, ऋणात्मक आ जाएगी। ठीक है, तो देखो यहाँ, या फिर इसमें से अगर लिखोगे आप, अगर इसमें लिखते हो, देखो F1 तो ऐसे लिख देंगे, F2 का मान ऋण आएगा, यहाँ भी F2 ऋण आएगा, और यहाँ भी F1 माइनस F2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ प्लस लगाऊंगा, F2 ऋण है तो ये भी क्या हो जाए, ऋण, और ये ऋण अपन क्या कर लेंगे देखो, आगे लिख देंगे, यानी कि F1 F2 बटे क्या आएगा बोलो, F1 माइनस F2 आ जाएगा। ये फार्मूला आएगा आपके, अर्थात देखो, अगर यहां पर बहुत गजब की बात आती, अगर इसका F2 बड़ा है, यानी कि F2 तो बड़ा है और F1 छोटा है, तब तो क्या होगा, यहां भी ऋण बचेगा, ये बटे वाली राशि भी ऋण होगी और ऋण ऋण धन हो जाएगा, तब तो ये उत्तल लेंस की तरह कार्य करे। लेकिन आपके अगर F1 का मान क्या है, बड़ा है, इसका मान बड़ा है और इसका छोटा है, देखो बड़े में से छोटा घटेगा तो आपके यहां पर जो मान आएगा वो धनात्मक आएगा, तो ये ऋण रह जाएगा आपके, ये आपके ऋण रह जाएगा। उस स्थिति में संयुक्त फोकस दूरी क्या आएगी, आपके ऋणात्मक, और ऋणात्मक फोकस दूरी जो रहेगी वो किसकी होती है, अवतल लेंस की, मतलब आपके संयुक्त लेंस जो है वो अवतल लेंस की भांति करेगा। ठीक है, यहां पर F1 और F2 का चिन्ह जो है बड़े ही गजब की बात रखेगा आपके, यदि F1 व F2, F1 धनात्मक व F2 ऋणात्मक है, तब 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 क्या हो जाएगा आपके, संयुक्त लेंस, देखो संयुक्त लेंस अवतल और उत्तल दोनों की भांति व्यवहार कर सकता है। कब देखो, तब यदि यदि आपके क्या है बोलो, F2 बड़ा है F1 से, ऋणात्मक भी है ये, और ये बड़ा है और ये छोटा है, अगर ये बड़ा है और ये छोटा है, देखो F1 बड़ा है F2 छोटा है, तो इसमें से बड़े को घटाऊंगा, ऋण बचेगा, ऋण ऋण क्या हो जाएगा, धन। यदि F2 बड़ा है F1 से, तब F धनात्मक होगी, धनात्मक होगी, F संयुक्त फोकस दूरी क्या होगी, धनात्मक, और संयुक्त लेंस जो रहेगा, दोनों को मिलाने से जो लेंस बनेगा वो आपके उत्तल लेंस की भांति कार्य, धनात्मक होगी, और
संयुक्त लेंस, संयुक्त लेंस उत्तल लेंस की तरह तरह व्यवहार करेगा। ठीक है। और यदि देखो ये पहला नंबर था, अगर इसमें दूसरे नंबर पर बात करते हैं, यदि F1 क्या है, बड़ा है F2 से, अगर F2 का मान बड़ा है और F2 का क्या है, छोटा है, देखो इसका मान बड़ा होगा और इसका छोटा होगा, तो ज्यादा में से आप कम घटाओगे तो धन बचेगा, ये टोटल, ये ओवरऑल क्या बच जाएगा, आपके धन का मान आएगा तो ये ऋण आ जाएगा। यदि F1 बड़ा F2 से, तब F2 या सॉरी F संयुक्त फोकस दूरी F ऋणात्मक होगी, ऋणात्मक होगी, और संयुक्त लेंस, संयुक्त लेंस उत्तल लेंस की तरह, उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करेगा। ठीक है। संयुक्त लेंस जो रहेगा आपके उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करेगा, इसका आपको अच्छे से ध्यान रखना। ठीक है। अब अगर यहां पर थोड़ा और अगर अपन देखते हैं, देखो ऋणात्मक तो है, लेकिन देखो अगर ये और ये दोनों बराबर है, तो देखो बराबर में से बराबर घटता है, शून्य हो जाएगा। अगर दोनों फोकस दूरियां क्या है, बराबर है, F1 और F2 दोनों बराबर है, तो बराबर में से बराबर घटेगा जीरो, और जीरो का अगर अपन किसी राशि में भाग लगाते हैं तो अनंत आ जाता है, अनंत आ जाएगा। और अनंत फोकस दूरी तो समतल प्लेट की होगी, समतल प्लेट की होती है, अर्थात एक कांच की प्लेट की तरह व्यवहार करने लग जाएगा संयुक्त लेंस। डायरेक्ट प्रकाश किरण निकले घुसेगी और डायरेक्ट सीधी निकल जाएगी, सीधी की सीधी चली जाएगी, जैसे कांच की समतल प्लेट में होता। तो देखो यहां पर नेक्स्ट आ जाता है, यदि यदि F1 बराबर क्या है, F2 है, एक धन है और एक ऋण तो है। ठीक है, एक धन है और एक ऋण तो है। तो अगर इस फार्मूले में अपन मान रखते हैं, अगर यहां ऋण रखेंगे, ठीक है, अगर यहां ऋण रहेगा तो आपके देखो 1/, अगर यहां पर अब मान देखेंगे अपन, देखो इसको देखो, ये 1/F तो ऐसे लिखा अपन, इसका गुणा इधर हो जाएगा -F2, प्लस इसका गुणा इधर हो जाएगा F1। यहां क्या आएगा देखो आपकी F1, ठीक है, ये -F2, ठीक है, इस माइनस का देखो यहां ढंग से देखो, 1/F तो ऐसे लिखा अपन ने, देखो इसका गुणा इधर हो जाएगा, या फिर ये प्लस माइनस माइनस हो जाता है, ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा आपके, माइनस हो जाएगा यहां पर, ये प्लस माइनस क्या हो जाता है आपके, माइनस हो जाएगा। तो 1/F1 -1/ क्या हो जाएगा, F2। देखो इसका गुणा इधर हो जाएगा तो ये F2 यहाँ आ जाएगा, इसका गुणा इधर होगा तो ये F1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपके F1 F, ये हो जाएगा आपके, इसको अगर उल्टा करेंगे तो इसको भी उल्टा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, F बराबर क्या आएगा, F1 F2 बटे क्या आएगा, F2 -F1 हो जाएगा आपके, ये आएगा यहां पर। देखो यहां भी मित्रों
अपन ने यहाँ भी देखा था, यहाँ भी ये ऋण लगाया था। तो इस ऋण का अगर अपन गुणा करेंगे तो F1 F2, देखो इस ऋण का इसमें गुणा करेंगे तो F2 तो क्या हो जाएगा, ऋण ऋण धन हो जाएगा, F1 क्या हो जाएगा, आपके ऋण का हो जाएगा। अगर ये बड़ा है और ये छोटा है तो भी आपके धन आएगा, ठीक है। अगर आपके क्या हो जाएगा, देखो F2 बड़ा है F1 से, देखो F2 बड़ा है F1 से, तो देखो आपके ये बड़ा है और ये छोटा है, तो बड़े में से छोटा घटेगा तो ओवरऑल आपके धन आएगा, ठीक है, धनात्मक आएगा, धनात्मक होगा। और संयुक्त लेंस उत्तल लेंस की तरह कार्य करेगा, इसका आपको अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। और F1 बड़ा है F2 से, अगर ये बड़ा होगा तो ये ऋण हो जाएगा, फिर आपके, ठीक है, अवतल लेंस की तरह व्यवहार होगा। यहाँ संयुक्त लेंस उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करेगा। और यदि F1 बड़ा है F2 से, तब F2 ऋणात्मक होगा। और संयुक्त लेंस यहाँ पर देखो ये गड़बड़ कर दी थी, मेरे को समझ में आया था अपन ने, यहाँ पर क्या आ जाएगा, अवतल, अवतल लेंस की तरह व्यवहार करेगा। चलो उसमें देखते हैं। यहाँ पर देखो, अगर आपके दोनों क्या है, बराबर, F1 बराबर F2, ये दोनों बराबर है, बराबर है और बराबर है, और इसको F मान लो आप। अगर F मान लेते हैं तो यहां भी F लिखूंगा, यहां भी F लिखूंगा, दोनों बराबर है। और यहां भी F, यहां भी F, ठीक है, दोनों जगह क्या लिखा अपन ने, F लिखा। और यहां भी F लिखेंगे, यहां भी F लिखेंगे, क्योंकि बराबर है, बराबर में से बराबर घटेगा 0। F1 सॉरी F बटे क्या आएगा, 0। लेकिन 0 में किसी का भाग लगाओ, अनंत आता है। और अनंत फोकस दूरी किसकी होती है, बोलो, समतल प्लेट की। तो यहां पर यदि F1 बराबर F2 बराबर F है, तो F बराबर क्या हो जाएगा आपके, तो F बराबर अनंत हो जाएगा आपके, F बराबर अनंत। अतः संयुक्त संयुक्त लेंस लेंस एक समतल प्लेट प्लेट की तरह व्यवहार करेगी, ठीक है, समतल प्लेट की तरह व्यवहार करेगी। ठीक है मित्रों, ये आपके था बस दूरियों के संबंध में, ठीक है। तो अगर आपने वीडियो लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि नए नए आने वाले लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचते रहे। आपकी किरण प्रकाश की, ठीक है, उसके भी सारे वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूं, आपके स्थिर विद्युत की और इससे संबंधित सारे वीडियो भी मैं अपलोड कर चुका हूं। आपने नहीं देखे हैं तो उनको भी देखे। इसके बाद में अब जो है आगे आपके प्रिज्म चलेगा, ठीक है। तो जय श्री महाकाल दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अपन।